जो टॉपिक है वो हमारा आज का कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। पहले हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करना है। तो थायराइड ग्लैंड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, वो कहाँ पे होता है, जो नेक के अंदर, जो नेक रीजन है वहाँ पे लैरिंग्स, बिलो लैरिंग्स, लैरिंग्स से नीचे, ठीक है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। और नेक रीजन के अंदर बिलो लैरिंग्स है, लैरिंग्स से नीचे, लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये हार्मोन जो प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड ग्लैंड, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है थायरॉक्सिन, और दूसरा होगा कैल्सीटोनिन, ठीक है। दूसरा हार्मोन अगर इसको नीचे हम जाएंगे तो वो कैल्सीटोनिन बताएगा। अब ये जो थायरॉक्सिन है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन जो है ना इसकी प्रोडक्शन के लिए लाजमी चाहिए। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन तब बनेगा जब आयोडीन मिलेगा उसको। तो आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है। इफ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, तो थायराइड ग्लैंड जो है ना ये हार्मोन नहीं बना सकता, सिंथेसाइज नहीं करेगा, या फिर वो नहीं बनाएगा। तो इन दिस कंडीशन जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, गलड़ कहते हैं, ठीक है। वो पूरे का पूरा जो गला है ना, वो थायराइड ग्लैंड की वजह से इस तरह लगेगा कि वो जो है ना नीचे कोई चीज जो है ना प्रॉपर एक और गला सा लटक रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो नेक्स्ट देखना है वो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन क्रिएट करेगा। एक तो ये जो बॉक्स है ये साथ साथ हम पढ़ लेते हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग अ समर, अच्छा, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग अ समर द यूरिन आउटपुट इज लो, ठीक है। यूरिन जो है जब समर होता है तो गर्मियों के अंदर यूरिन की आउटपुट लो होती है। क्यों लो होती है? ड्यू टू इंक्रीज स्वेटिंग, एक तो पसीना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। द वाटर लेवल ऑफ ब्लड इज लोअर्ड एज ए रिजल्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज है मोर एडीएच इनटू द ब्लड। कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि जो एडीएच है इसका काम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करना। जब समर होती है तो समर में हमें पसीना भी ज्यादा होता है और एडीएच भी ज्यादा रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच जब ज्यादा रिलीज होगा तो वो जो किडनी के अंदर जितनी भी फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी जो किडनी से जो ब्लड फिल्टर होके जो नेफ्रॉन के अंदर वो जो वाटर जाता है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कौन करता है? एडीएच। एडीएच की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर हम क्या बात करें कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वाटर की कंजर्वेशन हो सकती है, या वाटर जो है महफूज रह सकेगा, बच जाएगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी को किस तरह पूरा किया जाता है? ताकि एडीएच को रिलीज करके। फिर इसके बाद जो ऊपर हमने बात की, और गवर्नमेंट इनकरेज द साल्ट्स, ठीक है। आजकल जो है आयोडाइज साल्ट आ रहे हैं, ठीक है। साल्ट के अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन मिला नमक। उसका मकसद क्या है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर थायरॉक्सिन क्रिएट करे। अच्छा, फिर इसके बाद आपने देखना है थायरॉक्सिन के काम क्या है, ठीक है। हमने जो थायराइड ग्लैंड है उसको हम पढ़ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन मैंने बताया वो क्या सीक्रेट करेगा। इन हार्मोन के नाम में साथ साथ जो है ना लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो हमने बात की कि ये थायरॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है। क्या सीक्रेट कर रहा है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन की सिक्रीशन के लिए क्या चीज चाहिए? उसको आयोडीन चाहिए। सेकंड नंबर पे थायरॉक्सिन के बाद जो दूसरा हार्मोन ये सीक्रेट कर रहा है वो ये नीचे मेंशन किया हुआ है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा? कैल्सीटोनिन, ठीक है। इनके आपने नाम अच्छी तरह याद करने हैं। क्या क्या बताया हमने कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है और कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन को प्रॉपर यानी थायरॉक्सिन की रिलीज के लिए आयोडीन चाहिए, ठीक है। अब थायरॉक्सिन अगर इंक्रीज द थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, यानी थायरॉक्सिन काम क्या करेगा? यानी ये क्या काम करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एक तो फूड को ब्रेक कर रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है, यानी मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ाएगा या एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन बिलो, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। और अगर थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है अपनी रिक्वायरमेंट से, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कम रिलीज हो रहा हो, और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी ज्यादा रिलीज हो रहा हो। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? इज अ कॉज अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। तो इसकी वजह से लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी, और इसके बाद स्लो डाउन हार्ट बीट वगैरह अगर लो होगी तो सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट बीट वगैरह ये भी क्या होगी? कम होगी। जो नॉर्मल कंडीशन है ना उससे अगर ये कम रिलीज हो रहा है, और अगर नॉर्मल कंडीशन से ये ज्यादा रिलीज हो, हाइपरथायरॉयडिज्म इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इट सिम्टम इंक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। इसमें हार्ट बीट भी तेज रहती है, स्वेटिंग होती रहती है, और हैंड्स के अंदर जो है ना ये शिवरिंग रहती है, ठीक है। ये चीजें आपने साथ साथ इसके सिम्टम्स वगैरह और ये सारी चीजें याद करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो अदर हार्मोन है वो क्या है? कैल्सीटोनिन। क्या नाम है उसका?
कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ये एक तो डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर से, ये फॉर एग्जांपल ये बोन है ना, ठीक है, तो बोन के अंदर जो है ये कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड से बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर का जो कैल्शियम है उसको कहाँ पे कर रहा है, बोन के अंदर। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड एंड प्रोमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। एक और जो है ना विटामिन डी भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, विटामिन डी का भी यही काम होता है कि वो जो बोन्स है ना उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट करता है। तो ये दोनों, कैल्सिटोनिन तो हार्मोन है, ठीक है, विटामिन डी विटामिन है, ठीक है, तो जो हार्मोन कैल्सिटोनिन है इसका काम क्या है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करना। अच्छा, इसके बाद ना नेक्स्ट जो ग्लैंड आएगा ना वो पैराथायरोमोन है। इसकी लोकेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, लोकेशन हमने क्या पढ़ी थी कि ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही होता है, ठीक है, देयर दीज आर द फोर ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर, यानी उसके ऊपर ऑन द साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ये क्या चीज होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। और इनका काम क्या है, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं पैराथायरोमोन। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, पैराथायरोमोन। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैराथायरोमोन। अब जो पैराथायरोमोन है ना इसका अपोजिट काम है, कैल्सिटोनिन के अपोजिट है। कैल्सिटोनिन का क्या काम था, कैल्सिटोनिन का काम था कि ब्लड से बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करना। इसका काम है कैल्शियम को बोन से ब्लड में लेके जाना। कैल्शियम को बोन से, ये यानी कैल्शियम है, पैराथायरोमोन का काम क्या है, जो कैल्शियम को बोन से ब्लड में लेके जाता है। देयर आर फोर ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द, ये अब पढ़ दिया हमने, ठीक है, दे प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड पैराथायरोमोन। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये ऊपर देख लें आप, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरोमोन आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। यानी कैल्शियम आयन अगर फॉर एग्जांपल ये कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ब्लड से कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट करना, और जो पैराथायरोमोन का काम है क्या है कि वो कैल्शियम को बोन से ब्लड में लेके जाना। अब इसका आगे एक और चीज देखनी है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरोमोन, अगर ज्यादा हो जाए तो मोर देन नॉर्मल जो कैल्शियम है साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू ब्लड, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा स्क्रीशन किसकी हो रही है, पैराथायरोमोन की ज्यादा स्क्रीशन होगी तो बोन्स के अंदर का जो वो मटेरियल है कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना बोन्स बिकम ब्रिटल, सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, उनके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए, पहले तो हमने बात की अगर ज्यादा हो जाए तो बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, और अगर डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम लेवल फॉल हो जाता है, और इट लीड टू टेटनी विच इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल, मसल के अंदर जो है ना स्टिफनेस, सख्ती आ जाएगी, ठीक है, टेटनेस, लॉकिंग जॉज वगैरह, ठीक है, मसल के अंदर सख्तपन आ जाएगा, ये चीज होगी, ठीक है। इसके बाद नीचे जो है दोबारा से ये डिस्कस करेगा टेटनी क्या चीज है, इज मार्क बाय अ शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, मसल ट्विचिंग होगी इसके अंदर, मसल के अंदर वो खिंचाव सा आ जाता है, क्रैम्प्स, ठीक है, एंड मसल पुल जिसे कहते हैं, एंड कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन वैसे बेसिकली दौरे को कहते हैं, ये दौरा वगैरह को पड़ जाना या लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लें कि मसल जो है ना वो उनके अंदर सख्ती आ जाती है, ठीक है। इट इज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल विच मेक द नर्व्स एंड मसल मोर एक्साइटेबल, ठीक है, नर्व्स के अंदर और मसल के अंदर बाद में ना मसल खुद से वो उनके अंदर ना वो हरकत सी आ जाती है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये इसी वजह से होता है, जब कैल्शियम लेवल हमारा जो है ना ब्लड के अंदर डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल होगा, ठीक है, ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने ना इनको आपने सही तरह अच्छी तरह ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इनको 4-5 दफा आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आपने हार्मोन्स के नाम याद करने हैं, यानी फॉर एग्जांपल आज जो अभी हमने पढ़ा है थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है और कैल्सिटोनिन कर रहा है। पैराथायराइड जो दूसरा है, पैराथायराइड क्या सीक्रेट कर रहा है, पैराथायरोमोन। कैल्सिटोनिन का काम क्या था, वो कैल्शियम यानी ब्लड से बोन के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, और पैराथायरोमोन का काम क्या है कि वो जो है ना हमारे पास बोन से ब्लड में लेके जा रहा है, ठीक है। फिर आगे सारे आपने पढ़ना है कि अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा वो लेके जा रहा है कैल्शियम को ब्लड के अंदर तो बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल, और अगर कम लेके जा रहा है तो मसल ट्विचिंग वगैरह, ठीक है। कैल्शियम लेवल अगर ब्लड के अंदर कम होता है तो मसल्स के अंदर जो है ना वो ज्यादा एक्साइटेबल, या मसल खुद ब खुद जो है ना वो उनके अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी और सख्ती आना शुरू हो जाएगी, ये चीज होती है। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये यहाँ पे हमारे पास किडनी के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर, यानी किडनी के ऊपर ना आपको इस तरह करके एक स्ट्रक्चर नजर आएगा,
उसे हम क्या कहेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। क्यों करके एक किडनी के ऊपर जो है ना स्ट्रक्चर होगा एड्रीनल ग्लैंड अबव द किडनी। ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसका जो ये देखें इसके जो चले मैं इसको थोड़ा सा बाहर बड़ा करके बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक एड्रीनल ग्लैंड है, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पोर्शन है इसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला होता है उसे एड्रीनल मेडुला, ठीक है, एड्रीनल मेडुला। तो यहाँ पे हमारे पास ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज टू पार्ट्स, द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स है, और जो इनर पार्ट है वो क्या है, मेडुला है। इनर पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला, पहले एड्रीनल मेडुला के पार्ट हैं। एड्रीनल मेडुला क्या सीक्रेट कर रहा है, एपिनेफ्रीन और एड्रीनल लाइन। ये हमारी जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है जो रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है, इसको इमरजेंसी की सिचुएशन में ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। देयरफॉर एड्रेनालाइन इज आल्सो नोन एज, या टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इमरजेंसी जैसे ही कोई हार्ट बीट वगैरह तेज होती है तो ये बॉडी से ये जो है ना एड्रेनल मेडुला से ये सीक्रेट होगा। अब जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स से आपने याद करना है, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है, सी से कॉर्टेक्स, और फिर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या है, ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट्स को मेंटेन कर रहा है, ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट्स को मेंटेन कर रहा है। तो बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ फियर, एंगर, और इसके बाद जो है एंजाइटी, द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो टू द लिम्स भी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन रिड्यूस। ये हमने ना पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था। सच एज चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस इमरजेंसी सिचुएशन। हमने बात की थी जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस टाइम पे हमारा जो हार्ट बीट है ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, ठीक है, गुस्सा आता है हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो ये जो हमारी लेग्स हैं या फिर हमारे जो आर्म्स हैं इनकी तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, एलिमेंट्री कैनाल की तरफ कम होगा, ठीक है। क्यों होगा, ताकि हम जो है फाइट कर सकें या फ्लाइट कर सकें, वो हमने पढ़ा था पिछले जो लेक्चर से, प्रीवियस लेक्चर में। तो ये यहाँ तक तो एड्रीनल ग्लैंड तक हो गया, ठीक है।